कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस्लामाबाद, पंजाब के बड़े शहरों और खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रखने का ऐलान। अशिया खुर्दनोश, मेडिकल स्टोर्स, तामीराती मटीरियल और इमरजेंसी सर्विसेज वाली दुकानें खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। NCOC की मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के सारिफीन को भी सर्विस खराब होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के सर्विस डाउन होते ही ट्विटर पर तबसरों की भरमार। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान भर में सर्विसेज बहाल हो गई। ऐसे पैसे की, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। इतने ज्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे ही नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे। जितना हम अपने इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते जाएं, जितना उनके ऊपर खर्च करते जाएंगे, वो माशरे में वैल्यू ऐड करेंगे। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अमीर बने। ये उनके पैसे की लानत ही है जिसकी वजह से उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालफीन पर चढ़ाई कर दी। कहा, लानत है ऐसे पैसे पर, कभी अस्पताल जाते हैं और कभी जेल। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया, इनको खुद नहीं पता इनके पास कितना पैसा है। वजीर आजम ने मालाकंड यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक और सवात एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह कर दिया। हमारी हुकूमतों के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं और हमें ही बातें सुनाते हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि इस्तीफा दें और घर जाएं। इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। कि हम रिजाइन दे दें, वो बहुत बड़ा फैसला था जो कि पीछे हुआ है। मैं इन रेजिग्नेशन की मसलों को अब आखिर जाता नहीं देखता। शायद ईद के बाद वो जुलूस जलसे के लिए आए, लेकिन एज ए पार्टी जो 6 महीने भरम बनाया था वो टैंटा फिश हो गया जी, वो ठुस कर गया। मैं PDM को किसी नए स्लोगन के तहत आता हुआ देख रहा हूँ रोजों और ईद के बाद। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। PDM ईद से कबल या बाद में किसी नए स्लोगन के साथ आ सकती है। प्रोग्राम 92@8 के दौरान मजीद बोले, वजीर आजम को काबीना इजलासों में भी कहा गया, अब डिलीवर करना होगा। NA-75 डस्का में रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि बेहतर है अभी ऐसे ही चलने दें। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ, पुलिस का अदम ताउन, दोबारा पोलिंग का जवाज नहीं हो सकता। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सो सकते थे। किसकी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। NA-249 कराची पर टिकट। PTI कराची में इख्तलाफात। अमजद आफरीदी को टिकट देने पर PTI के रुकन सिंध असम्बली शहजाद आवान मुस्ताफी। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहते हैं वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली के सरबराही में कमेटी को अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहें। हुकूमतों ने कीमतों पर कंट्रोल, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दाम किए। स्टेट बैंक ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई। एलामिया में कहा, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात आइंदा महीनों में भी जाहिर होंगे। जनवरी में महंगाई 2 साल से ज्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर रही। फरवरी में महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 7% पर बरकरार। यूनिट 65 पैसे महंगा होने का इम्कान।
जराये के मुताबिक सेंट्रल पावर पर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफे की दरखास्त फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा में 30 मार्च को समाप्त होगी। $50 करोड़ कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला कर लिया। टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की समरी काबीना ने मंजूर कर ली। जिना अस्पताल कराची बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल। वजीर सेहत सिंध की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मुखालिफत, हिस्सा बनने से भी इनकार। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम। लाड़काना के सबसे बड़े चांडका अस्पताल में बुनियादी सहूलियात नायाब। करोड़ों के बजट के बावजूद एक बेड पर 2 मरीज। शेख जायद चिल्ड्रन अस्पताल में वेंटिलेटर्स नाकारा। आर्मी चीफ से श्रीलंकन और बहरीन के फौजी कमांडर्स की मुलाकातें। श्रीलंकन फौज के कमांडर और डिफेंस चीफ का फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। यादगार शहादा पर हाजिरी। ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। जनरल सिल्वा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR के मुताबिक बहरीन के नेशनल गार्ड्स के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। बलूचिस्तान असम्बली एक रात में वफादारी तब्दील कर देती है, कोई पूछने वाला नहीं। आम शहरी असम्बली में जाएगा तो रातों रात वफादारियां नहीं बदलेंगी। मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में जलसे से खिताब। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर करने का ऐलान। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम का कहना है, गुज़श्ता बर्स की निस्बत इस साल 2 लाख टन गंदम ज़्यादा पैदा होगी। अंदाज़ा है 30 साल टन गंदम इम्पोर्ट करेंगे। पंजाब के सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, आटे की कीमत बरकरार रखने के लिए जितनी भी सब्सिडी देना पड़ी देंगे। 4 मैचों की परफॉर्मेंस पर टीम से निकालना अच्छी बात नहीं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की फिर PCB और टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा, मैनेजमेंट का काम खिलाड़ी का काम का हौसला बढ़ाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट टीम मैनेजमेंट के रवैये के बाइस थी।